साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज के वीडियो में बात करूँगा जो हमारा अभी डीए इंक्रीज हुआ है 3%, यानी कि पहले 50% था, अभी 53% हो गया है। तो उसके बारे में बात होगी, वो आपका डीए कब तक आएगा। इसके अलावा पेंशन मंत्रालय की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी पर एक लेटर जारी हुआ है, उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा पेंशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात होगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों, वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले कुछ बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। साथियों, जैसे मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सभी के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल है, वो ख़राब हो गया है। इस कारण से मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और साथियों, आप लोगों ने जो मुझे काफ़ी कॉमेंट किए हुए थे, उसमें कई कॉमेंट जो है अभी मेरे उस पर शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप दोबारा से उस पर मैसेज करें, क्योंकि पुराने जो कमेंट थे, जो पहले लॉगिन था, वो उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को देखते हैं विस्तार से और चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है पेंशन मंत्रालय का 20% से 100% तक पेंशन वृद्धि का आदेश। तो सैनिक भाइयों, क्या है ये आदेश, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पेंशन मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और वो समय समय पर हर साल आदेश जारी किया जाता है। वो है जो हमारे पेंशनर 80 साल से ऊपर के हैं, 80 साल से ऊपर वाले हैं, उनकी पेंशन में 20% वृद्धि, 90 साल से ऊपर वाले, 95 साल से ऊपर वाले, 100 साल वाले, इस प्रकार से उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके बारे में इस लेटर को जारी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सैनिक भाइयों, इस लेटर को जारी करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है, हमारे कई सारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे सिविल पेंशनर हैं, जो भी पेंशनर हमारे चाहे सिविल के हों चाहे डिफेंस के हों, वो 80 साल से ऊपर हो गए हैं। तो काफ़ी सारे पेंशनर को तो एक्स्ट्रा पेंशन मिलना शुरू हो गया है और काफ़ी को नहीं मिली है। खासकर जैसे कि हमारे इस पर्स पर कई पेंशनर जुड़े हैं, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस पर से बिल्कुल सही है और 80 साल से ऊपर है, तो उनकी ऑटोमेटिक शुरू कर दी गई है एक्स्ट्रा पेंशन, और जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उनकी नहीं शुरू की गई। और इसके अलावा हमारे जो भी पेंशनर, चाहे डिफेंस पेंशनर हो चाहे सिविलियन पेंशनर हो, जो भी डीओपीडी से पेंशन ले रहे हैं या सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, उनके पेंशन में अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, सभी की दिक्कत आ जाती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल उसको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रखिए, ताकि आपकी पेंशन में इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप लोगों को मेरे इस तरफ ये लेटर दिखाई दे रहा होगा, इस लेटर में यही सारी बातें दी गई हैं। और सैनिक भाइयों देखिए, इस लेटर की कुछ मुख्य बातें। सब्जेक्ट कंडीशन फॉर ग्रांट एडिशनल पेंशन रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय कवर अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर एज अबव बाय ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो देखिए, इसमें एक टेबल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसमें एक कॉलम तो एज का है, दूसरा एडिशनल पेंशन का है और एडिशनल कंपोजिट अलाउंस का है। 80 ईयर फ्रॉम लेस देन 85 ईयर, इनको 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है और कंपोजिट अलाउंस भी एक्स्ट्रा 20% मिलता है। इनका डीए भी एक्स्ट्रा 20% ही उसमें वृद्धि होगी। अगले कॉलम में है 85 ईयर से लेकर लेस देन 90 ईयर्स, यानी कि 85 साल से लेकर 90 साल के बीच वालों को इनकी 30% बेसिक पे में वृद्धि होगी और उनके अलाउंस में भी 30% वृद्धि होगी, चाहे उनका डीए डीआर हो, कुछ भी हो, इनकी 30% एक्स्ट्रा वृद्धि की जाएगी। आगे दिया गया है 90 ईयर्स लेस देन 95 ईयर, यानी कि 90 से 95 साल के बीच वालों के लिए। इसके बाद में 95 साल से 100 साल के बीच वालों के इनकी 50% बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 50% पेंशन और 50% ये कुल मिला के
100% हो जाएगी। 100 ईयर होने पर 100% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है और अलाउंस में बढ़ोतरी हो जाती है। द एडिशनल पेंशन एडिशनल कंपोजिटिव अलाउंस shall be payable for first day of calendar month which the falls due. Example 20 अगस्त 1942 shall be eligible additional pension rate of 20%. Pension effect of अगस्त 2022 a pensioner born 15 अगस्त 1942 shall also eligible for additional pension 20 years. Basic pension effect from 1 अगस्त 2022। तो उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक पेंशनर है 20 अगस्त 1942 को जो पैदा हुआ है, उसको 1 अगस्त 1922 से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, एडिशनल पेंशन इनके पहले दिन से ही, चाहे उसकी उम्र 1 तारीख के बाद किसी भी तारीख को 80 साल पूरे हो, लेकिन 1 तारीख से उसको जब से 80 साल में शुरू होता है कि उसके पहले दिन से उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी देखते हैं अगली खबर। डीए एरियर बैंक खाते में दीपावली से पहले 53% के साथ एरियर कन्फर्म। तो सैनिक भाइयों, मेरे पास में कई सारे मैसेज आए हुए हैं। कुछ व्यूअर्स ने पूछा है कि कई लोगों का एरियर आ गया है डीए का, और उनका एरियर कब तक आएगा। तो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि उनका डीए का एरियर आ गया है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, अभी डीए का एरियर किसी का भी नहीं आया है। ये टोटल अफवाह है, बिल्कुल किसी का भी डीए का एरियर नहीं आया है। लेकिन आप लोगों का डीए का एरियर दीपावली से पहले पहले, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले पहले सभी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो सिविलियन हो सकता है किसी का 25 अक्टूबर के बाद ही आना शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक किसी का भी एरियर नहीं आया है। और साथियों, हमारे कई सारे पेंशनर का कहना है, स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया है कि उनकी पेंशन जितनी पहले थी उतनी ही दिखाई गई है। लेकिन ये भी कोरी अफवाह है, स्पर्श की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है। स्पर्श की तरफ से जो मैसेज आएगा वो 23 तारीख के बाद आप लोगों के पास आएगा। और अगर स्पर्श की तरफ से मैसेज भी आ जाता है सेम पेंशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का डीए आपको इस महीने नहीं दिया जाएगा। डीए आपका अलग से क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपको पेंशन के से पहले दिया जा सकता है, 1-2 दिन पहले। ये जरूरी नहीं है कि पेंशन के साथ में ही दिया जाए। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेंशनर को मिलनर ऐसे होते हैं जो 15 साल से पहले ही किसी कारण से पेंशन आ जाते हैं। तो इस प्रकार के पेंशनरों को भी पेंशन लागू है। इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है एएफटी की तरफ से, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल की तरफ से। क्योंकि साथियों, हमारे एक पेंशनर थे जो डीएससी के पेंशनर थे, उनकी जो 15 साल में 72-73 दिन सर्विस कम रह गई थी, यानी कि शॉर्ट फॉल रह गई थी, इसलिए उनको पेंशन नहीं लागू किया गया था। तो एएफटी के आदेश के अनुसार उनको पेंशन लागू की गई और उन्हें 15 साल का एरियर देने का आदेश दिया गया, और उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी करने का भी आदेश दिया गया। तो देखिए, समझिए इस केस को विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोर्ट नंबर 1 आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली, यानी कि ये नई दिल्ली प्रिंसिपल ब्रांच का आदेश है, जिसका ओए नंबर है 3015/2023 और एमए नंबर है, यानी कि मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर है 4200। श्रीमती ज्योतिबेन सिन्हा, विडोज ऑफ एक्स नायक सिन्हा मंगल भाई वरियस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआर, और एप्लीकेंट में मिस्टर मोनक कुमार गुप्ता और प्राची चतुर्वेदी, अरविंद भाटी, और रिस्पोंडेंट इसमें मिस्टर डी के साबत एडवोकेट। तो ये इसका ऑर्डर है 9/10/2023 का। इट इज द कंडक्टेड पोजीशन दैट एप्लीकेंट हस्बैंड वाज इनरोल्ड और डीएससी 16 अगस्त 2005 और डिस्चार्ज 31 मई 2020, यानी कि इनके पति जो है डीएससी में 16 अगस्त 2005 को भर्ती हुए थे और 31 मई 2020 को वे रिटायर्ड हुए हैं। और उनकी जो सर्विस है 73 दिन कम रह गई है 15 साल में, यानी कि शॉर्ट फॉल रह गई है 73 दिन।
और इसलिए इनको डीएससी में सेकंड पेंशन नहीं मिली है। आगे दिया है वी हैव हर्ड दी लर्न काउंसिल दी पार्टीज एंड परस्यूड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड द क्वेश्चन इन्वॉल्व in the case longer as same had already been settled this tribunal case। और इसमें इन्होंने हवाला दिया है कि इसमें इस ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे केसों को इस प्रकार के सेटल्ड किया है। उन केस कौन कौन से केस हैं वे, तो भानी देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का है जिसका OA नंबर है 60 2013 का और डिसाइडेड 7/11/2023 की इसकी तारीख है। इसके अलावा एक्स नायक विजय सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसका OA नंबर था 272 2018 का था। ये कोच्चि आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का था। आगे है मोहनन टी यूनियन इंडिया वार, इसका OA नंबर था 131। इसके अलावा भानी देवी, इन सभी केसों का इसमें इन्होंने हवाला दिया है। प्रोविजन फॉर कंडीशन शॉर्टफॉल सर्विस अंडर रेगुलेशन 125 पेंशन रेगुलेशन, यानी कि 125 पेंशन रेगुलेशन का भी हवाला दिया है 1961 पार्ट 1 का। आगे दिया है इक्वली एप्लीकेबल आर्मड फोर्स पर्सनल सर्विंग इन डीएससी मेकिंग एलिजिबल फॉर ग्रांट सेकंड सर्विस पेंशन अगेंस्ट अंडर एक्स नायक मोहनन टी सुप्रा ग्रांटिंग कंडीशन ऑफ शॉर्टफॉल डीएससी सर्विस सब इक्विवेलेंट टू बी इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 20/6/2017। रिस्पोंडेंट हैड अप्रोच होनेबल सुप्रीम कोर्ट बाय द सिविल अपील डायरी नंबर 27/100/2018। तो इन्होंने एक्स नायक मनमोहन टी का हवाला देते कहा कि इनका सिविल अपील नंबर डायरी नंबर सब कुछ इसमें दिया है। इसके अनुसार इनको भी इसी तरह का फायदा इसमें बेनिफिट दिया गया था। इसके अलावा एक्स नायक विजय श्रीमती समाकोर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज, इन बहुत सारे केसों का हवाला दिया गया है। और लास्ट पैरा नंबर 6 में इन्होंने दिया है दी इंसेंट OA देयर फॉर अलाउड विद फॉलोइंग डायरेक्शन। तो इन्होंने इस OA नंबर में ये डायरेक्शन दी है। एक नंबर में दी शॉर्टफॉल लेस देन ऑन 1 ईयर 73 डेज क्वालिफाइंग सर्विस सेकंड सर्विस पेंशन इज कंडोन्ड। दूसरा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड इशू कोरिजेंडम PPO एप्लीकेंट ग्रांटिंग सेकंड पेंशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम DSC फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्चार्ज। यानी कि इन्होंने इसमें इनको 1 साल 73 दिन की छूट भी दे दी है और रिकॉर्ड को इनका कोरिजेंडम PPO जारी करने के आदेश दिए गए हैं इनकी पेंशन जिस दिन से ये पेंशन डिस्चार्ज हुए उस दिन से। वो 3 नंबर में दिया है द एरियर शैल बी पेड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी दिस ऑर्डर इन डिफॉल्ट ऑफ एप्लीकेंट विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 6% पर एनम टिल पेमेंट। इस ऑर्डर के जारी होने के 4 महीने के अंदर अंदर इनको इसका एरियर देने का आदेश दिया गया है। नहीं तो अगर इसके अंदर अंदर नहीं दिया जाता 6% ब्याज के साथ पेमेंट करा जाएगा। नो ऑर्डर एट टू कॉस्ट जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। हो सकता है आप में से भी हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हों जिनकी सर्विस 15 साल से कम रह गई हो, उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट न दिया गया हो, तो उनके लिए ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए सैनिक भाइयों, अभी देखें अगली खबर। लमसम एरियर 3438 रुपये तक और कुछ पेंशनर को 6 महीने तक का एरियर। तो ये लमसम एरियर 3438 रुपये का ये मैंने क्यों बताया दोस्तों, इसके लिए मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ था हमारे एक व्यूअर्स का, हमारे एक डिफेंस पेंशनर का। उन्होंने मुझसे पूछा हुआ कि सर मेरी सर्विस 32 साल है और हॉनररी लेफ्टिनेंट से पेंशन आया हूँ, तो मुझे कितना एरियर मिलेगा।
तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनका जो एरियर होगा 3% बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से उनका कितना एरियर बनेगा। तो उनका एरियर बनेगा 3837 रुपये दोस्तों। कितना? 3837, इतना एरियर उनका बनेगा 3% बढ़ोतरी के साथ में। 3% ये की बढ़ोतरी के साथ में उनका इतना एरियर बनेगा। किस प्रकार से बनेगा दोस्तों? क्योंकि एक महीने का 3% जो उनकी जो बेसिक पेंशन है दोस्तों, इनकी जो बेसिक पेंशन है अभी, जो हमारा होनरेरी लेफ्टिनेंट है, होनरेरी लेफ्टिनेंट, और जिसकी सर्विस 32 साल है, उसका जो अभी बेसिक पेंशन है वो है 42,625, 42,625 रुपये दोस्तों। अगर हम इस 42,625 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये बन जाएगा 1278 रुपये 75 पैसे। अगर हम इसे 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 3837 रुपये। तो इनको 3837 रुपये 3 महीने का एरियर मिलेगा यहाँ पे। और अगर आपका जो अक्टूबर की पेंशन का एरियर नहीं आता है तो अक्टूबर का अगर 4 महीने का एरियर होता है, यहाँ पर 3 के बजाय इसको 4 कर देंगे तो आपका 1278 गुणा 4 टोटल एरियर इतना हो जाएगा। अभी देखें नेक्स्ट समाचार। कुछ पेंशनरों को 6 महीने का एरियर। तो दोस्तों कौन है ये पेंशनर जिनको 6 महीने का एरियर मिलेगा? तो साथियों ये वे पेंशनर हैं जिनकी OROP3 में पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुई है और उनकी अभी रिवीजन होने वाली है। 1-2 दिन के अंदर अंदर रिवीजन होने वाली है, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले पहले उनकी OROP3 की पेंशन भी रिवीजन हो जाएगी और उसके अलावा DA का भी एरियर उनका आ जाएगा। यानी कि दोनों को मिलाकर उनको 6 महीने का एरियर उनका दिया जाएगा। 3 महीने का OROP रिवीजन का, बल्कि 3 महीने का नहीं दोस्तों, 4 महीने का OROP रिवीजन का और 3 महीने का DA एरियर का। टोटल 7 महीने का एरियर मिलेगा इनको। 6 महीने के बजाय 7 महीने का एरियर इन्हें यहाँ पर मिलेगा। ये 7 महीने का एरियर। तो ये है वो पेंशनर जिनको 7 महीने का एरियर इकट्ठा मिलेगा। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।